नमस्कार दोस्तों, नील सिंग्स एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस 2 का चैप्टर 3, जो हमारा कुछ बचा हुआ पार्ट है वो हम स्टार्ट करेंगे वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये दो जर्म सेल से अकर करता है, और वो जो दोनों जर्म सेल्स है वो है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर दो स्टेप्स होते हैं या दो प्रोसेस बोल सकते हैं हम, वो है गैमेट फॉर्मेशन और फर्टिलाइजेशन। तो अब गैमेट फॉर्मेशन के अंदर गैमेट्स जो है वो मियोसिस से बनते हैं। मियोसिस के अंदर क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ हो जाता है, यानी कि वो 2n से n बन जाता है, और उससे हैप्लॉइड गैमेट्स फॉर्म हो जाते हैं। यानी कि 2n से n बना, यानी कि डिप्लॉइड से हैप्लॉइड, डबल से हाफ, ऐसा। तो उससे ही हैप्लॉइड वर्ड जो है वो आता है। तो गैमेट फॉर्मेशन तो हमने पढ़ लिया। अब जो गैमेट फॉर्मेशन है वो हमें दो लाइन में दे दिया है, और वो जो दोनों लाइन है वो बहुत ईजी है, इसलिए मैंने इसको वापस से हाईलाइट किया। दो बॉक्स में मैंने इसको डिवाइड किया। जो गैमेट फॉर्मेशन है ये पूरा फिल इन द ब्लैंक्स के लिए अच्छा है, क्योंकि गैमेट्स आर फॉर्म्ड बाय डैश। इन मियोसिस क्रोमोसोम नंबर इज डैश, हेंस हैप्लॉइड गैमेट्स हेंस डैश आर फॉर्म। ऐसा डिप्लॉइड भी हो सकता है, हैप्लॉइड भी हो सकता है, कैसे पता। तो यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स के लिए ये आ सकता है। तो अब नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। मैं विंडो को नीचे ले लेता हूँ। अब फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे हम। तो जो फर्टिलाइजेशन है इसके अंदर अ डिप्लॉइड ज़ाइगोट इज़ फॉर्म्ड इन दिस प्रोसेस बाय यूनियन ऑफ हैप्लॉइड मेल एंड हैप्लॉइड फीमेल गैमेट। जो दोनों हैप्लॉइड मेल गैमेट और फीमेल गैमेट होते हैं वो यूनाइट हो जाते हैं और एक डिप्लॉइड ज़ाइगोट बना देते हैं। अब वो जो ज़ाइगोट होता है वो माइटोसिस से डिवाइड होता है और एक एम्ब्रायो बनता है, और वो जो एम्ब्रायो है वो आगे जाके एक इंडिविजुअल बन जाता है। मैं वापस से रिपीट करता हूँ। जब एक मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज़ होते हैं या यूनाइट होते हैं, उनसे एक डिप्लॉइड ज़ाइगोट बनता है। अब वो जो ज़ाइगोट है वो डिप्लॉइड है, तो इसलिए उसको सिर्फ हैप्लॉइड करने के लिए माइटोसिस होता है। माइटोसिस से वो एक एम्ब्रायो बन जाता है, और एम्ब्रायो जो है वो एक इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है। टू पेरेंट्स, दैट इज़ मेल पेरेंट एंड फीमेल पेरेंट, आर इन्वॉल्व इन दिस रिप्रोडक्शन। तो सीधी सीधी बात है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट यानी कि दोनों जो मेल और फीमेल पेरेंट्स है वो नेसेसरी है ये रिप्रोडक्शन में। जो मेल गैमेट है मेल पेरेंट का और फीमेल गैमेट है फीमेल पेरेंट का, वो दोनों फ्यूज़ होते हैं या यूनाइट भी बोल सकते हैं हम। तो इससे क्या होता है, रिकम्बाइंड जीन्स होते हैं पेरेंट्स के ऑफस्प्रिंग में। जो पेरेंट्स की जो ऑफस्प्रिंग है उसके अंदर जो दोनों पेरेंट्स हैं उनकी रिकम्बाइंड जीन्स होती है। ड्यू टू दिस hence the new individual shows similarity with the parents for some characters and has some characters different than both parents। तो मतलब पेरेंट्स से कुछ कैरेक्टर्स अलग होते हैं और कुछ कैरेक्टर्स सेम होते हैं, क्योंकि क्या रिकम्बाइंड जीन्स है, दोनों फ्यूज़ हुए, दोनों ने अपने अपने कैरेक्टर्स दिए, तो कुछ डिफरेंसेस भी है और कुछ सिमिलैरिटीज़ भी है। अब यहाँ पे एक बहुत ही नोट करने वाली बात यह है कि डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स अकर्स ड्यू टू जेनेटिक वेरिएशन। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर डाइवर्सिटी है वो क्यों है, जेनेटिक वेरिएशन के वजह से है। ठीक है। अब जो जेनेटिक वेरिएशन है वो ऑर्गेनिज्म को मदद करता है चेंजिंग एनवायरनमेंट से उनका एग्जिस्टेंस मेंटेन करने के लिए, यानी कि इफ़ दे वांट टू सर्वाइव दे नीड टू म्यूटेट देमसेल्व्स। और जेनेटिकल वेरिएशन जो है वो होता है, तो जेनेटिकल वेरिएशन की वजह से ही वो ज़िंदा रह पाते हैं। अगर वो जेनेटिकल वेरिएशन नहीं होंगे तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, वो मर जाएंगे। तो बस ये पैराग्राफ में दिया है फर्टिलाइजेशन के अंदर। तो मैं तो बोलूँगा कि ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो टॉपिक था ये मतलब इट वाज वेरी वेरी इजी। तो अब यहाँ पे नीचे कुछ दो क्वेश्चन दिए, मैं इसको ऊपर लेता हूँ। यहाँ पे नीचे हमें दो क्वेश्चन दिए हैं। अब पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला वाला क्वेश्चन क्या बोलता है। What would have happened if the male gamete and female gamete had been diploid? क्या होता अगर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों डिप्लॉयड होते। तो अब क्या होता है,
पहले मियोसिस हुआ था, ठीक है। मियोसिस से क्या हुआ था, डिप्लॉइड गैमेट जो थे वो हैप्लॉइड बने थे। फिर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो दोनों हैप्लॉइड थे वो मिल गए और उससे वो डिप्लॉइड बन गए। फिर हमने जो डिप्लॉइड गैमेट था, मतलब जो जाइगोट बना था, डिप्लॉइड जाइगोट, वो उसको वापस से हैप्लॉइड बनाने के लिए हमने माइटोसिस किया, उससे एक एम्ब्रायो बना। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अगर जो दोनों डिप्लॉइड है, ठीक है, वो दोनों मिलके क्या बनाएंगे, 4n, 2n 2n, ये मिलके 4n बना देंगे। अब जो 4n है जब वो बनेगा उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर जो है वो चेंज हो जाएगा और ये एक एबनॉर्मेलिटी पैदा कर सकता है ऑफस्प्रिंग के अंदर। तो अगर डिप्लॉइड रहा तो 100% उसके अंदर एक एबनॉर्मेलिटी होगी ही होगी। तो अब what would have happened if any of the cells in nature had not been divided by meiosis? तो अब यहाँ पे बोलते हैं कि अगर मियोसिस से कोई सेल डिवाइड नहीं होता तो क्या होता। तो मतलब ये ऐसा भी बोल सकते हैं कि पहले क्वेश्चन से सिमिलर है, आंसर इसका सेम ही होगा। हमने पहले मियोसिस किया, क्यों, डिप्लॉइड को हैप्लॉइड बनाने के लिए। तो जब मियोसिस नहीं होगा तो डिप्लॉइड गैमेट जो है वो डिप्लॉइड रहेंगे और 2n + 2n will give us 4n and 4n will lead to change in number of chromosomes and this can again lead to an abnormality in the offspring में एक abnormality पैदा कर देगा। तो ये पहला और दूसरा क्वेश्चन बहुत ही ईजी था। अब नीचे देखते हैं, यहाँ पे दिया है हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो अब ये जो टॉपिक है ये मतलब दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन दिस लेसन, यू नीड टू स्टडी इट इन डिटेल, ओके। सो पे अटेंशन विथ फुल कॉन्सेंट्रेशन, ओके। तो अब स्टार्ट करते हैं। फ्लावर इज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये एक स्ट्रक्चरल यूनिट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इसके अंदर 4 फ्लोरल वर्ल्स होते हैं। अब वो 4 फ्लोरल वर्ल्स का नाम क्या है वो भी देख लेते हैं। कैलिक्स, करोला, एंड्रोजियम एंड गाइनोजियम, ये भी देख लिया। अरेंज्ड इन सीक्वेंस फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, ये बाहर से अंदर की सीक्वेंस के अंदर होते हैं, या सीक्वेंस मतलब हम बोल सकते एक के बाद एक के बाद एक वैसे। अब एंड्रोजियम एंड गाइनोजियम आर इसेंशियल वर्ल्स। एंड्रोजियम और गाइनोजियम है ये एक इसेंशियल वर्ल्स है। क्यों इसेंशियल है, क्योंकि यही दोनों हैं जो रिप्रोडक्शन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब बाकी के जो 2 बचे, कैलिक्स और कोरोला, ये जो है ये हमारे एसेसरी वर्ल्स है। क्यों एसेसरी वर्ल्स है, क्योंकि ये प्रोटेक्ट करते हैं एंड्रोजियम और गाइनोजियम को, या हम इनर वर्ल्स भी बोल सकते हैं, ये इनको प्रोटेक्ट करता है। मेंबर्स ऑफ कैलिक्स आर कॉल्ड एज सीपल्स। जो कैलिक्स के मेंबर्स हैं उनको सीपल्स बोलते हैं और वो ग्रीन कलर के होते हैं। यहाँ पे एक बात मतलब याद रखनी है कि कैलिक्स के जो मेंबर्स है वो सीपल्स है और वो ग्रीन कलर के ही होंगे। और मेंबर्स ऑफ कोरोला आर कॉल्ड एज पेटल्स एंड दे आर वेरियसली कलर्ड। मतलब कोरोला के जो मेंबर्स है उनको बोलते हैं हम पेटल्स और वो अलग अलग कलर के हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कलर ऑफ द फ्लावर, क्योंकि हर फ्लावर के अंदर कैलिक्स तो होता ही है। कैलिक्स जो मैंने बोला ग्रीन कलर का जो होता है, एक भी फूल ऐसा नहीं होगा जिसके अंदर कैलिक्स नहीं है, हर फूल में होता है ग्रीन कलर का। जो कोरोला है वो पेटल्स है और वो फ्लावर के कलर के ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं विंडो को ऊपर लेता हूँ और पुश करता हूँ इसको आगे। अब देख लेते, चलो पहले इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे कोरोला जो है हमारे पेटल्स ये रहे, दिख रहा है हमें, ओके। अब यहाँ पे जो स्टिग्मा है, कोरोला हमारे पेटल्स जो है ये पिंक कलर के जो थे। अब जो स्टिग्मा है ये रहा टिप हमारा, और फिर जो स्टाइल है, स्टाइल भी उसके बाजू में ही है, ये रही स्टाइल, उसके एकदम टिप के थोड़ा सा नीचे हमारी स्टाइल आ गई। और फिर जो ओवरी है वो ये रही, ठीक है। जो ओवरी है मैं वापस से हाईलाइट करता हूँ इसको, ये रही ओवरी। और जो स्टाइल है जो हमने देख ही लिया। तो अब जो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी है ये मिलके बना देते हैं गाइनोजियम, ठीक है। मैं पूरा बैक करता हूँ और इसको सीधा ऐसा लिख देता हूँ। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी मिलके गाइनोजियम बनाते हैं। कोरोला के जो मेंबर्स है वो पेटल्स है। और जो अब यहाँ पे पहले फीमेल और मेल फ्लावर देख लेते हैं।
तो जो फीमेल फ्लावर है वो ये रहा, और ये जो मेल फ्लावर है हमारा पपाया फ्लावर ये रहा। अब यहाँ पे एंथर फिलामेंट एंड्रोजियम, तो अब ये जो एंथर है, एंथर यानी कि जो छोटे छोटे ऐसे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे एकदम लाइंस के जैसे एकदम छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एंथर। और जो फिलामेंट है वो जो पोर्स होते हैं उसको जो खड़ा रखता है, स्टेम के जैसे थोड़े दिखने में होते हैं वो एकदम पतले से, उनको हम बोलते हैं फिलामेंट। तो ये दोनों मिलके हमारा बनाते हैं एंड्रोजियम। अब यहाँ पे कैलिक्स और पेडिसल देखते थे। पेडिसल तो हमें पता ही होता है जिससे कनेक्टेड होता है वो जो फ्लावर है वो कनेक्टेड होता है, और कैलिक्स जो यानी कि सीपल्स जो ग्रीन कलर का होता है वो। अब मैं नीचे आता हूँ, चलो लास्ट का ही है, नीचे के आ गए हम। A flower is called as bisexual if both whorls, that is androgyne and gynogyne, are present in the same flower. एक फ्लावर जो है वो बाइसेक्सुअल है अगर एंड्रोजियम और गाइनोजियम एक ही फ्लावर में है। हिबिस्कस इसका एग्जाम्पल है। ये याद रखना है कि हिबिस्कस जो है ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है। ये नेम द फॉलोइंग के लिए बहुत बार आ चुका है। A flower is called as unisexual if any one of the above mentioned two whorls is present in the same flower. एक फ्लावर है वो यूनिसेक्सुअल माना जाता है अगर दोनों में से एक ही वॉल है एक फ्लावर के अंदर, एंड्रोजियम या तो फिर गाइनोजियम, दोनों में से एक। अगर एंड्रोजियम ही है तो वो मेल है और गाइनोजियम है तो वो फीमेल है। तो अब जो फीमेल फ्लावर है वो एक हमारा पपाया, जो हमारा पपाया है, ठीक है, ये एक मेल फ्लावर है। और जो फीमेल फ्लावर है हमने ऊपर देख लिया। पपाया जो है, एक मिनट में यहाँ पे बताता हूँ, ऊपर इसको ऊपर करके बताता हूँ। अब इसको फीमेल फ्लावर बोले कि मेल फ्लावर, वो आपको खुद ही दिख जाएगा। ये देखिए, ये जो दोनों है एकदम दिखने में सेम ही है। यहाँ पे हमें क्या दे के रखा है, फीमेल फ्लावर एग्जाम्पल पपाया, ठीक है। तो अब इफ़ ओनली एंड्रोजियम इज प्रेजेंट इट इज़ मेल फ्लावर, और गाइनोजियम ही है तो फिर फीमेल फ्लावर मतलब पपाया। तो अब नेक्स्ट पेज के ऊपर जाता हूँ मैं। एक सेकेंड भैया, ऊपर जाना पड़ेगा मुझे, नीचे लेके जाते हैं इसको। तो अब यहाँ पे ये वाला जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स है, ये टॉपिक तो आज ख़त्म ही करेंगे हम ये वीडियो के अंदर। तो मैनी फ्लावर्स हैव स्टॉक फॉर सपोर्ट कॉल्ड एज पेडिसल। तो अब ये बहुत सारे फ्लावर होते हैं जिनके अंदर स्टॉक होता है सपोर्ट के लिए, उसको हम बोलते हैं पेडिसल, और उनको बोलते हैं हम पेडिसिलेट। और जिनको स्टॉक नहीं होता है उनको हम बोलते हैं सिसाइल। बहुत सीधी सीधी, बहुत सिंपल सी चीज़ है याद रखने के लिए। इतना तो हम याद रख ही सकते हैं क्योंकि बहुत ईजी चीज़ है ये। वापस से मैं रिपीट करता हूँ, जो स्टॉक है जो फ्लावर्स के पास उनको हम बोलते हैं पेडिसल, और जिनके पास पेडिसल है उनको हम बोलते हैं पेडिसिलेट, और जिनके पास पेडिसल नहीं है उनको हम बोलते हैं सिसाइल। तो अब एंड्रोजियम इज़ मेल वर्ल, जो एंड्रोजियम है वो एक मेल वर्ल है और उसके मेंबर्स को हम स्टैमेंस बोलते हैं। गाइनोजियम एक फीमेल वर्ल है और उसके जो मेंबर्स हैं उनको हम बोलते हैं कार्पेल्स, ठीक है। फीमेल वर्ल है ये और उसके मेंबर्स जो है उनको हम कार्पेल्स बोलते हैं। मेंबर्स ऑफ गाइनोजियम आर कॉल्ड एज कार्पेल्स। दीज मे बी सेपरेट और यूनाइटेड। ये सेपरेटेड भी हो सकते हैं और यूनाइटेड भी हो सकते हैं। ओवरी जो है वो बेसल एंड पे होती है हर कार्पेल के। एक हॉलो स्टाइल होती है जो ओवरी से आती है। मैं इसको नीचे लेके जाके बताता हूँ आपको, ऐसे नहीं समझ में आएगा ये। यहाँ पे जो फिगर है यहाँ पे अभी हम ओवरी देख सकते हैं। विंडो को ऊपर लेके बताता हूँ मैं। ये रही हमारी ओवरी, ठीक है। अब ये ओवरी कहाँ से आ रही है, अब आपको स्टाइल भी बताना है, ठीक है। ये रहा हमारा स्टाइल, ठीक है। ये रहा स्टिग्मा। तो अब स्टाइल ओवरी पढ़ लिया हमने, तो अब ये देख लिया, अभी समझ में आ जाएगा। अब मैं वो स्टेटमेंट के ऊपर वापस से जाता हूँ क्योंकि ऐसे मैं रीड करते जाऊँगा तो उसमें बराबर से समझ में नहीं आता है कभी भी। अ हॉलो स्टाइल कम्स अप फ्रॉम दी ओवरी। स्टिग्मा इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द स्टाइल, ये भी देख लिया। ओवरी कंटेन्स वन और मेनी ओव्यूल्स।
एम्ब्रायो सैक इज फॉर्म्ड इन ईच ओव्यूल बाय मियोसिस। जो ओवरी होती है उसके अंदर एक नहीं तो बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं। एम्ब्रायो सैक कैसे बनता है? मियोसिस के द्वारा। किसके अंदर? ओवरी के अंदर। वापस से रिपीट करता हूँ, ओवरी के अंदर एम्ब्रायो सैक बनता है। कैसे बनता है? मियोसिस के द्वारा। ठीक है। ईच एम्ब्रायो सैक कंसिस्ट ऑफ अ हैप्लॉइड एग सेल एंड 2 हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई। एम्ब्रायो सैक जो है वो एक हैप्लॉइड एग सेल होता है उसके अंदर और 2 हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई। पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर आर ट्रांसफर टू स्टिग्मा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। पोलन ग्रेन्स जो है वो एंथर से स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं और इसको हम पॉलिनेशन बोलते हैं। अब पॉलिनेशन जो है, मैं इसको ऊपर ले लेता हूँ अच्छे से। पॉलिनेशन अकर्स विद द हेल्प ऑफ एबायोटिक एजेंट्स। अब पॉलिनेशन के ऊपर आते हैं। इसको क्या हो गया? चलो, तो अब पॉलिनेशन अकर्स विद द हेल्प ऑफ एबायोटिक एजेंट्स। तो जो पॉलिनेशन है वो एबायोटिक एजेंट से होता है, जो कि है विंड, वाटर, और बायोटिक एजेंट जो कि होते हैं इंसेक्ट, नहीं तो कुछ अदर एनिमल्स हो सकते हैं। वो स्टिग्मा बिकम्स स्टिकी ड्यूरिंग पॉलिनेशन। जो स्टिग्मा होता है वो स्टिकी बन जाता है। जो हमारा टिप जो हमने देखा वो एक स्टिकी हो जाता है, और पॉलिनेशन के द्वारा जब पॉलिनेशन होता है तब वो स्टिकी बन जाता है। पोलेंस जर्मिनेट व्हेन फॉल अपॉन सच स्टिकी स्टिग्मा। पोलन जो है, पोलन ग्रेन्स जो ट्रांसफ़र हुए थे हमारे, वो जर्मिनेट हो जाते हैं जब वो इसके ऊपर स्टिकी स्टिग्मा जो है उसके ऊपर आते हैं। दैट इज़ अ लॉन्ग पोलन ट्यूब एंड 2 मेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड। एक लॉन्ग पोलन ट्यूब होती है और 2 मेल गैमेट होते हैं जो फॉर्म हो जाते हैं। द पोलन ट्यूब कैरीज मेल गैमेट्स। जो पोलन ट्यूब है वो मेल गैमेट्स कैरी करती है, और पोलन ट्यूब जो है वो एम्ब्रायो सैक पे जाती है। कैसे? स्टाइल से। अब मैं इसको नीचे लेके जाके बताता हूँ जो मैंने इतना सब बताया यहाँ पे। तो अब एक सेकेंड, अब यहाँ पे ये मेल गैमेट है, ये हमारी पोलन ट्यूब जो हम देख रहे हैं। ठीक है। अब ये कहाँ से जा रही है? हमारी स्टाइल से। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये सीधा सीधा आ रहा था। ठीक है, ये ऐसा आ रहा था, तो स्टाइल से होके जा रही है, और यहाँ पे ये ओवरी को रीच कर जाती है। ठीक है, ये देख लिया कि कैसे रीच करती है, हमने सब देख लिया। अब वापस से ऊपर जाके देखते हैं हमें क्या दिया था। कंटिन्यू करता हूँ मैं। द पोलन ट्यूब कैरीज मेल गैमेट्स। पोलन ट्यूब रीचेज द एम्ब्रायो सैक वाया स्टाइल। टिप ऑफ द पोलन ट्यूब, जो पोलन ट्यूब की टिप होती है, ठीक है, जो पोलन ट्यूब की टिप होती है वो बर्स्ट हो जाती है और 2 मेल गैमेट रिलीज हो जाते हैं एम्ब्रायो सैक में। एक मेल गैमेट जो है वो यूनाइट हो जाता है किससे? एग सेल से जाइगोट बनाने के लिए। इसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और जो दूसरा मेल गैमेट जो है वो यूनाइट हो जाता है 2 पोलर न्यूक्लियाई जो है, और एक एंडोस्पर्म फॉर्म हो जाता है। एज 2 न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट इन दिस प्रोसेस, इट इज़ कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे 2 न्यूक्लियाई यूज़ होते हैं, तो इसलिए इसको हम डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है। तो अब सेकेंड मेल गैमेट जो है, जो दूसरा मेल गैमेट है, वो यूनाइट हो जाता है 2 पोलर न्यूक्लियाई से और एंडोस्पर्म फॉर्म होता है। और जो डबल न्यूक्लियाई होता है, इसलिए डबल न्यूक्लियाई जो होता है इसलिए उसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो वैसे तो मैं वीडियो ख़त्म करने वाला था, पर मैंने देखा कि छोटा सा टॉपिक है तो पॉलिनेशन का भी देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे व्हेन पॉलिनेशन इन्वॉल्व्स ओनली, 1 मिनट, व्हेन पॉलिनेशन इन्वॉल्व्स ओनली 1 फ्लावर, जब पॉलिनेशन के अंदर एक ही फ्लावर होता है, नहीं तो 2 फ्लावर जो एक ही प्लांट के ऊपर जिन्होंने जन्म लिया है, तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है। अगर 2 फ्लावर है जो एक ही प्लांट के ऊपर जिन्होंने जन्म लिया है, तो उसको हम बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। अगर उसके अंदर 2 फ्लावर है जो 2 अलग प्लांट के ऊपर बॉर्न हुए हैं सेम स्पीशीज़ के, तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है।
फिर while discovering the new high yielding and resistant varieties of plants, scientists bring about the pollination with the help of brush. अब जब कुछ एक्सपेरिमेंट करना हो, नहीं तो हाई रेजिस्टेंट वेराइटीज़ जो होती है प्लांट की, यानी कि वो ज़्यादा टाइम टिक पाए कोई भी अलग अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर, तो साइंटिस्ट जो है वो पॉलिनेशन कैसे करेंगे? वहाँ पे तो इंसेक्ट नहीं हो सकता, कोई एबायोटिक एजेंट नहीं, जैसे कि हवा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तो कैसे करेंगे? तो ब्रश से करते हैं वो। तो ये रहा पॉलिनेशन। में एक और बार रिपीट कर देता हूँ, दो फ्लावर जो सेम प्लांट के ऊपर बॉर्न हुए हैं, उन दोनों ने एक्सचेंज अगर हुआ वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे अगर पॉलिनेशन हुआ तो उसको हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। और अगर दो फ्लावर जो अलग अलग प्लांट के ऊपर बॉर्न हुए और उनके अंदर सेम स्पीशीज़ के और वो चेंज हुए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन। तो इस तरीके से ये जो वीडियो है वो मैं एंड करता हूँ। तो अगले वीडियो के अंदर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।